मेरे कासिम मोटो यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट आया वीडियो देखने के बाद। उसका कहना है कि सर आप बाइक अपडेट करने का कितना चार्ज करते हैं, यानी कि BS6 बाइक में जो सेंसर फॉल्ट होता है उसको OBD स्कैनर द्वारा फॉल्ट को ख़त्म करने का चार्ज जो होता है वो कितना लेते हैं। तो जाहिर सी बात है उसका पूछना पूरा हक बनता है, क्योंकि OBD स्कैनर की कीमत इतना ज़्यादा होता है कि उसका पैसा वसूल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है और उसका कोई भरोसा भी नहीं होता। जी हाँ, OBD स्कैनर, मैं उस स्कैनर की बात कर रहा हूँ जो अभी के टाइम में BS6 बाइक चल रही है। उसमें जो सेंसर वगैरह होता है, मीटर में जो AMI अलर्ट जलता है, कोई अगर सेंसर में फॉल्ट आ गया तो वो ECU द्वारा AMI अलर्ट जो होता है वो मीटर में शो करने लगता है, और उसे देखने के लिए हम OBD स्कैनर टूल्स लगाते हैं। OBD स्कैनर टूल्स लगाने के बाद OBD मशीन में हमें पता चल जाता है कि किस सेंसर का कनेक्शन छूटा हुआ है, वायरिंग कटा हुआ है या सेंसर ख़राब है, वो चीज़ हम देखते हैं। लेकिन OBD मशीन सिर्फ सेंसर के बारे में बताता है। सेंसर के पास अगर वोल्टेज नहीं जा रही है, वायर कट गया, सिग्नल नहीं जा रही है, वापस नहीं आ रही है, तो ECU को पता चलेगा कि वो सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो भाई असल में देखो, किसी गाड़ी की सर्विस हुई, कोई सेंसर खोला और सेंसर खोलने के बाद अगर मीटर में चेक बत्ती जलने लगा और किसी मैकेनिक के पास वो OBD मशीन नहीं है और वो मेरे पास आते हैं, तो उनसे मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ, बस 100 रुपये ही चार्ज करता हूँ। और कोई बाइक अगर मेरे पास कंप्लेन लेकर आती है कि सर हमारी गाड़ी में देखो ये क्या दिक्कत आ गई, गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है और मीटर में चेक बत्ती जल रहा है, आपके पास सुना है कि मशीन है, OBD मशीन है, किसी मैकेनिक ने मुझे बोला और मैंने आपके वीडियो भी देखा है। तो जब वो मेरे पास इस तरीके से आते हैं तो मैं फिर उसको अलग से चार्ज बताता हूँ चेक करने का, और जो चेक करने का चार्ज होता है वो, और साथ में मैं उनसे बात करता हूँ कि चेक करने के बाद अगर उस बीमारी को सही करवाओगे, मान के चलो हमने चेक किया, ये फॉल्ट बता रहा है, ऑक्सीजन सेंसर का फॉल्ट बता रहा है, ऑटो सेंसर का, या फिर मैप सेंसर का, या फिर EOT सेंसर का, किसी सेंसर का अगर फॉल्ट बताया, और हो सकता है उसका तार कट गया हो या फिर वो सेंसर काम ना कर रहा हो, अगर तार टूटा हुआ है और उसको हम जोड़कर फिर बाइक अपडेट कर रहे हैं OBD मशीन द्वारा, तो फिर हम इसमें चार्ज ज़्यादा ले लेंगे। इसमें चार्ज अगर कम से कम टाइम में हो गया तो हम कम से कम 300 रुपये चार्ज करेंगे, और अगर ज़्यादा समय लग गया, हमें बीमारी ढूंढने में टाइम लगा, सारा कुछ जांच करने में टाइम लगा, सेंसर अगर जांच करने में टाइम लगा, हमने ये आपको बता दिया कि भाई ये सेंसर में गड़बड़ी है और वो सेंसर अगर नहीं मिल रहा है और हम आपसे कहें कि आप इसे बाद में लगवा सकते हो मेरे द्वारा या फिर कहीं पे भी लगवा सकते हो, मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया कि ये सेंसर काम नहीं कर रहा है। अगर हम चेक करके आपको बताएंगे तो उसमें भी हम 300 से लेकर 500 रुपये तक ले सकते हैं। अगर सेंसर हमारे पास है और हम लगा रहे हैं तो सेंसर का कीमत और उसके बाद 300 रुपये पैसा लेंगे। और ऐसे कोई आता है सिर्फ चेक इंजन लाइट जलवाने बंद करवाने के लिए किसी सर्विस सेंटर से, तो हम 100 रुपये 200 रुपये इस तरीके से चार्ज करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे चार्ज कर सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि भाई इतना सारा पैसा लगा है हमारा, हमने 5000-5500 पैसे लगाए OBD मशीन में और हम इतना कम चार्ज क्यों करेंगे। तो कस्टमर चार्ज को लेकर ही ज़्यादातर वो पीछे हटते हैं, और हमें कम से कम चार्ज में काम करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, ऐसे वीडियो के लिए फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।